हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपके साथ एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर दिया था। आज के सेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अगला टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूं मैं नेचर ऑफ रूट्स के साथ, लेकिन उसको मैं आपको समझाऊंगा पूरा जो हमारा लास्ट टॉपिक था यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे हम श्रीधर आचार्य फार्मूला भी कहते हैं। फार्मूला मैंने आपके लिए लिख दिया है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने क्लासेस रेगुलरली ली होगी तो abc आपके लिए कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं है। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि abc की वैल्यू आपको विद साइन अज्यूम करनी है, विद साइन लेके आनी है। और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, ये b के साइन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये हमने अभी तक समझा है। अब एक बात अगर आपने नोटिस नहीं करी तो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं बच्चों, यहां पे इस फॉर्मूला में अगर b स्क्वायर माइनस 4ac टर्म जो है ये अगर अंडर रूट में रहता है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी आ जाए, ग्रेटर देन 0 कुछ भी आ जाए, तो हमारे पास x के दो आंसर निकल के आते हैं। माइनस b, एक तो प्लस में b स्क्वायर माइनस 4ac की जो भी वैल्यू आएगी वो डिवाइड बाई 2a, और x की दूसरी वैल्यू जिसे मैंने अल्फा और बीटा भी बोला था, अब मैं इसे x1 और x2 कह रहा हूं। दूसरी वैल्यू आती थी माइनस b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। फॉर्मूले में जो मैंने प्लस माइनस लिखा है वो आगे जाके 2x की वैल्यूज दे देगा अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी है। 0 भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं बच्चों में, ध्यान देना। एक चीज आपने ये नोटिस करी होगी, नहीं तो मैंने अब आपके नोटिस में ले आया हूं। सेकेंड चीज जो आपको ऑब्जर्व करने वाली थी वो ये थी कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ही 0 हो जाए, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ही 0 हो जाए तो प्लस माइनस के बाद तो 0 है, यानी कि प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं बनता। यानी कि x1 जो है वो आपका माइनस b बाई 2a, प्लस माइनस 0 है तो x2 भी आपका माइनस b बाई 2a, यानी कि ये आपका प्लस 0, ये आपका माइनस 0। कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि रूट्स दो हैं लेकिन दोनों के दोनों इक्वल हैं। तीसरी चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी थी बच्चों कि कई बार हमने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी फेस किए हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आने लग जाती थी, नेगेटिव में आने लग जाती थी, तब मैंने आपको अब बात बताई थी कि मैथमेटिक्स में जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो उसके लिए हम कहते हैं देयर आर नो रियल रूट्स। बच्चों एक एक वर्ड आपको लिखना है ऐसा ही, रियल रूट्स, नो रूट्स नहीं, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तीन चीजें हमने थ्रू आउट दिस चैप्टर ऑब्जर्व की है। अब हम इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। बच्चों देखा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला में b स्क्वायर माइनस 4ac जो टर्म है जो कि अंडर रूट के अंदर है उसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो इसी सिग्निफिकेंस को ध्यान में रखते हुए हमने b स्क्वायर माइनस 4ac टर्म को एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों? हमने उसे नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दे दिया? डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? पहले तो डिस्क्रिमिनेंट और इसका सिंबल होता है कैपिटल का D। ये होता क्या है बच्चों? जो अंडर रूट में है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो अंडर रूट में है वही है डिस्क्रिमिनेंट, बस उसे अंडर रूट के साथ नहीं लिखना है, सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपली आपको क्या लिखना है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहीं भी आपको पूछे व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस फार्मूला को याद रखना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जो क्या धाराचार्य फार्मूला में अंडर रूट में था, जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। बस इतनी सी बात है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके हिसाब से हमने आपको तीन ऑब्जर्वेशन बताई थी, तीनों की तीनों ऑब्जर्वेशन एक साथ समराइज कर रहा हूं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बच्चों इक्वल्स टू 0 भी नहीं लिया मैंने, ग्रेटर देन 0 हो इंप्लाइज हम कह देते थे देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ही होता है, टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हमें पूरा लाइन लिखना है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास कि d की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास में थी वो d की वैल्यू अगर लेस देन 0 इंप्लाइज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ये तीन ऑब्जर्वेशन हमें पता लगती है d की वैल्यू के हिसाब से। d की वैल्यू क्या है? d मतलब डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac विच कम्स अंडर स्क्वायर रूट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं।
बच्चों डिस्क्रिमिनेट पे भी सबसे सिंपल एग्जांपल नंबर 16 आपको कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका डिस्क्रिमिनेट निकालिए और हेंस नेचर ऑफ रूट बताइए। तो हमने अभी थ्योरी पार्ट पढ़ा है। इक्वेशन में से हम a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज 2, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज -4 एंड c इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज +3। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमें पता है b स्क्वायर -4ac होता है। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने का क्वेश्चन है, तो b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 into a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। इसे सॉल्व करना है। -4 का स्क्वायर इज प्लस का 16, -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 16 - 24 इज माइनस का 8। हमें पता लग गया कि d की वैल्यू इज लेस देन 0 इम्प्लाइज ये अंडर रूट में आने वाला है। देयर आर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन। नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन इज नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -8। तो ये हमारा एग्जांपल बहुत सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में आपको कहता है कि पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है आपके पास, उसकी बाउंड्री पे आपको एक पोल को इरेक्ट करना है। कंडीशन ये है, और सर्कुलर पार्क का डायमीटर 13 मीटर दिया गया है। कंडीशन ये है कि डिफरेंस ऑफ पोल्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स पॉइंट्स जिन्हें गेट बना दिया गया है A एंड B इज 7 मीटर। ये कंडीशन है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर पार्क बना के बताता हूं। ये एक सर्कुलर पार्क है, अज्यूम करना सर्कुलर है, ठीक है बच्चों। इस दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स पे दो गेट बना दिए गए हैं, फिक्स्ड गेट। एक को बोला गया है A, दूसरे को B। आपको जो पोल इरेक्ट करना है वो इसी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे कहीं पे भी करना है। तो मान लीजिए कि मैंने सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे यहां पे एक पोल इरेक्ट करना चाहा, पॉइंट को नाम दे दिया P। कंडीशन ये है कि इसकी जो डिस्टेंस है, P की डिस्टेंस A गेट से और P की डिस्टेंस B गेट से, उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस जो है वो 7 मीटर है। ये कंडीशन दी गई। और ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है A और B, तो ये डायमीटर है। डायमीटर की वैल्यू आपको गिवन है 13 मीटर। आई होप आपको फिगर समझ में आया हो। एक चीज आपको जो ज्योमेट्री से ऑब्जर्व करनी है कि डायमीटर, किसी भी सर्कल का डायमीटर अगर आर्क पे कहीं पे भी एंगल सबटेंड करता है तो वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। ये एंगल 90 डिग्री का है। इसका यूज हम आगे जाके करेंगे। पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है कि मान लीजिए कि A से P की डिस्टेंस जो थी वो P से B की डिस्टेंस से कम थी, यानी कि AP जो डिस्टेंस है वो स्मॉलर डिस्टेंस है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम, वही हमें निकालना भी है कि AP इज इक्वल्स टू x मीटर्स। ये करते ही BP की वैल्यू जो है वो अगर आप y लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर कोई बात नहीं, आपको डायरेक्टली डिफरेंस दे दिया गया है। कितना डिफरेंस है? 7 मीटर है। तो AP जो स्मॉलर है वो x है, तो जो BP बड़ी है वो x + 7 होगी, तभी तो आप इन दोनों का डिफरेंस बोल पाएंगे कि वो 7 है। देखिए डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट कीजिए, x + 7 - x, तो 7 मीटर। डिफरेंस 7 मीटर गिवन था, तो मैंने उसी हिसाब से दोनों वैल्यूज ले ली। अब हमें क्या करना है कि प्योरली ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, हमें देखना है इन ट्राइंगल ABP, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वो एंगल राइट एंगल है। किसने बताया राइट एंगल है? ये ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी है कि डायामीटर पैरामीटर पे कहीं भी एंगल सब्ट्रैक्ट करेगा। बच्चों P अगर आप कहीं भी ले लेते, मान लीजिए कि आपने यहां ले लिया, तो यहां पे भी जो ये एंगल बनता है ये 90 डिग्री होता। डायामीटर कहीं पे भी अगर आप पे एंगल सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये राइट एंगल हमें ज्योमेट्री ने बताया। अगर ये राइट एंगल है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कर क्यों रहे हैं पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन को दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो कंडीशन आपको दी गई है, इज इट पॉसिबल टू मेक, पॉसिबल है कि हम ऐसा कोई पोल इरेक्ट कर दे जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट दो गेट है, उनसे डिस्टेंस का जो उसका डिफरेंस है वो 7 हो। हमें क्या करना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और डिस्क्रिमिनेंट का रोल यहीं पे आएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कुछ भी आ जाए, ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये फिजिबल होगी। अगर लेस देन 0 आ जाती है, मतलब नेगेटिव आ जाती है, तो फिर कोई भी रियल रूट उसका नहीं निकलेगा, मतलब कोई भी रियल आंसर नहीं आ सकता। डिस्क्रिमिनेंट की एप्लीकेशन है उसके बाद करा, अगर वो पॉसिबल है तो बताइए डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम ईच गेट, जिनको हमने x और x + 7 अज्यूम कर लिया है, हम निकाल लेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पाइथागोरस सबसे पहले अप्लाई करते हैं, किसमें? ट्राइंगल ABP में। तो हमें पता है पाइथागोरस कहता है कि बेस का स्क्वायर, मान लीजिए कि x बेस है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इन दिस केस इज डायमीटर व्हिच इज 13 का स्क्वायर।
अब सिंपली हमें स्क्वायर खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2ab यानी कि 14x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस का 14 169 अगर लेफ्ट में आके माइनस 169 बन जाए तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। यहां से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 को कॉमन लिया तो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। बच्चों देखो ये इक्वेशन दोनों की दोनों सेम कहते हैं हम, क्योंकि हमने कॉमन लेके उधर भेजा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट दोनों का अलग अलग आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन ने आपको डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि आप चेक कीजिए फिजिबल है या नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिमिनेंट अगर इसके लिए ग्रेटर देन 0 आया तो इसके लिए भी ग्रेटर देन 0 आएगा, इसके लिए अगर 0 आया तो इसके लिए भी 0 आएगा, इसके लिए अगर लेस देन 0 आया तो इसके लिए भी लेस देन 0 आएगा। वैल्यूज डिफर कर सकती है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन ने आपके साथ डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछेगा। इक्वेशन देके डिस्क्रिमिनेंट पूछ सकता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम में ऐसे डिस्क्रिमिनेंट नहीं पूछ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ गई है हमारे हाथ में, हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। d की वैल्यू विच इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 60, साइन के साथ गलती नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा 4 इंटू 60 240 इम्प्लाइज d की वैल्यू आ रही है 289 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मींस देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। आगे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसे डायरेक्टली मैं कैपिटल D लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2a। चलिए माइनस b की वैल्यू माइनस ऑफ 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू मैंने पहले ही काउंट कर ली है 289 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 2 इंटू 1। अच्छा अगर आपने 2 इक्वेशन ली थी, एक तो 2x स्क्वायर वाली थी, एक x स्क्वायर वाली थी, दोनों के लिए अगर आप x की वैल्यू निकालने जाएंगे तब भी सेम आएगा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट में फर्क आ सकता है वैल्यू में, लेकिन फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं आया। चलिए इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 289 इज परफेक्ट स्क्वायर, 289 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 17, तो रूट से बाहर आ जाएगा 17 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 2। यहां से हम x की 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए x की 2 वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। x की फर्स्ट वैल्यू, चलिए इसे अल्फा कहते हैं, इज इक्वल टू माइनस 7, जब मैंने प्लस का 17 लिया इंप्लाइज प्लस का 17 माइनस का 7 10 डिवाइड बाई 2 5 मीटर। x की दूसरी वैल्यू जिसे मैं बीटा कहता हूं इज व्हेन मैं 17 को माइनस का लेता हूं, माइनस 17 डिवाइड बाई 2 दिस इज माइनस 24 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज माइनस का 12 मीटर। बच्चों मुझे दोबारा देखना पड़ेगा कि मैंने x अज्यूम किसे किया था। मैंने x अज्यूम किया था पोल की a गेट से डिस्टेंस को, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऑल्दो माइनस 12 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन or derived quadratic equation, but that is not the feasible solution of this problem. So the only feasible solution for distance AP यानी कि x will be 5 meter. तो अगर आपके पास AP 5 मीटर आ गया है तो BP you can easily count 5 plus 7 that is 12 मीटर। तो ये हमारे पास फिजिबिलिटी विद डायमेंशन आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों लास्ट एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं। उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा है, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स, और अगर नेचर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू आपसे पूछिए। बच्चों आपको अब इस इक्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मैं 3 को एलसीएम लेके अगर उधर भेज दूंगा तो 0 ही हो जाएगा, एलसीएम लेके एक नई इक्वेशन बनेगी जो कि सिंप्लीफाइड होगी, लेकिन उसका डिस्क्रिमिनेंट हो सकता है कि वैल्यू अलग दे। रूट्स की वैल्यू सेम आएगी चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अलग आ सकता है, इसलिए हमें इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। सेम इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू उठा ली हमने, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 1/3। अगर आप देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 2 का स्क्वायर इज प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ गई है। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तो मैंने आपको कहा था दैट मीन्स द नेचर ऑफ रूट इज 2 इक्वल रूट्स, और रूट्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे मैं अब शॉर्ट में डी बोल रहा हूं कैपिटल, डिवाइड बाय 2a।
तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 है, इंप्लाइज माइनस b प्लस माइनस 0, b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं अपन माइनस का 2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स a की वैल्यू है हमारे पास 3, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 6। आप कैंसिल आउट करके 1/3 भी कह सकते हैं। तो दो रूट है, दोनों की वैल्यू सेम है 1/3। इसी के साथ हमने एग्जांपल्स को भी कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।